नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग से। और आज मैं आपको 7 ऐसे टूल्स के बारे में बताना जा रहा हूं जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप ऑटो बॉडी पेंट या रिपेयर में इंटरेस्टेड हो, या आप सीखना चाहते हो, या आप अपने खुद का एक छोटा सा DIY शॉप खोलना चाहते हो, या घर पे आपका गैरेज है उसमें आप स्प्रे पेंटिंग करना चाहते हो, या कुछ पैसा आप कमाना चाहते हो। तो ये 7 ऐसे टूल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें 2 टूल्स ऐसे जो ऑप्शनल है, जो आपको शायद नहीं चाहिए ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए और फटाफट काम आपका होना चाहिए तो ये दोनों टूल्स भी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप YouTube पे हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक मैंने कभी किया नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, और साथ में हम लोग देखेंगे कौन से है ये 7 टूल्स जो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप मेरे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर है तो नीचे कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा 55 पेजेस बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके अपना नाम और ईमेल डालिए और उस ईमेल पे आपको मैं वो बुक भेज दूंगा। सब इन्फॉर्मेशन है ऑटो स्प्रे पेंटिंग के बारे में इस बुक पे, तो आप ये ज़रूर एंजॉय करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग के ऊपर। ओके, तो इधर मैं पहुंच गया हूं मेरे ब्लॉग के ऊपर। और अगर आप यूट्यूब पे है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है, उधर जाके उस लिंक पे हिट कीजिए और वो लेके आएगा आपको इस ब्लॉग के ऊपर। इस ब्लॉग के ऊपर आने के बाद अगर आपको मेरा फ्री 55 पेजेस बुक चाहिए तो इसका लिंक मैंने इधर डाला हुआ है। इधर आप देख सकते हैं वो मेरा फ्री 55 पेजेस बुक। ये बुक पढ़ के बहुत जान ने पैसे बचाए हैं इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीख के, क्योंकि जो नॉलेज इस बुक के ऊपर है वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत इन्फॉर्मेशन है इस बुक में स्प्रे पेंटिंग के बारे में। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो इधर इस बुक पे या इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका नाम और ईमेल डालें और उस ईमेल पे मैं वो बुक भेज दूंगा। बुक कैसे लगा वो मेरे ईमेल को रिप्लाई करके बोलने को ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो अभी चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन से वो 7 टूल्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए ऑटो बॉडी और पेंट रिपेयर करने के लिए। तो इधर मैं जल्दी जल्दी आपको बोलूँगा कौन से वो 7 टूल्स है वो। तो पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो आपको चाहिए वो है एयर कंप्रेसर। तो इधर मैंने 2 एयर कंप्रेसर डाले हुए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नए वाले ही एयर कंप्रेसर खरीदने हैं, आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदते समय ध्यान दीजिएगा अगर उस टैंक में लीकेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नहीं खरीदा तो ही अच्छा है, क्योंकि बाद में वो बहुत प्रॉब्लम देने को चालू करता है। तो अगर आप ये हॉबी के लिए यूज़ करना चाहते हो या अच्छा पैसे कमाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको एक 200 नहीं तो 240 लीटर्स टैंक का एयर कंप्रेसर चाहिए। और अगर आप छोटे मोटे रिपेयर्स करते हो, घर में कुछ DIY करते हो या बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते हो तो आप एक छोटा कंप्रेसर ले सकते हो, लेकिन इस छोटे कंप्रेसर से आप एक पूरे कार को पेंट नहीं कर सकते हो, वो आपका गर्म होके खराब हो जाएगा। तो इधर आपको एटलीस्ट एक 200 टू 240 लीटर्स का एयर कंप्रेसर चाहिए, वो भी 5 HP मोटर के साथ। और अगर आप उसके ऊपर जाते हो और 7 HP मोटर आप लगाते हो तो आपको वो घर में यूज़ करने को नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको सेपरेट लाइन लेना पड़ेगा लाइट के पोल के ऊपर से, उसको जाड़े वायर्स डालने पड़ते हैं। तो 5 HP मोटर टिक टाक है, घर में अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो ये 240 लीटर्स का एयर कंप्रेसर आपको पड़ जाएगा अराउंड 57,000 में, GST पकड़ के। ये जो प्राइस है इधर वो बिना GST का है, लेकिन कभी कभी डिस्काउंट भी रहता है, तो चेक कीजिए कितने में आपको पड़ता है वो। तो ये कंप्रेसर मोटर के साथ नहीं आता है, मोटर आपको सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा। मोटर को आपको पड़ेगी अराउंड 10,000 रुपया पड़ेंगे, और जो बेल्ट है वो भी आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, उसको आपको अराउंड 500 रुपीज़ पड़ेंगे। तो मोटर और बेल्ट आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा इस कंप्रेसर के लिए। तो इधर मैंने ये ख़रीदा था इंडस्ट्री बाइंग साइट के ऊपर से, तब वो साइट बहुत अच्छी खासी थी, अब कैसी है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लिंक मैंने इधर डाला हुआ है, आप उस साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दोनों कंप्रेसर्स मैंने industryBuying.com के ऊपर से खरीदे थे। तो बड़ा वाला कंप्रेसर जो है 240 लीटर्स का वो मेरा राजधानी कंपनी का है, और जो छोटा कंप्रेसर है 50 लीटर्स टैंक का 3 HP मोटर के साथ वो है फेम कंपनी का। लेकिन अगर आप वो फेम कंप्रेसर खरीदते हो तो उसके स्पेयर पार्ट्स आपको इधर इंडिया में नहीं मिलेंगे लोकल मार्केट में, आपको सिर्फ इंटरनेट ऑनलाइन पे खरीदना पड़ेगा उसके स्पेयर पार्ट्स। कुछ भी अगर टूट जाता है तो लोकल मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राजधानी कंप्रेसर इंडियन मेड है तो उसके कोई भी पार्ट्स आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे।
इस बड़े कंप्रेसर को आप कोई भी टूल कनेक्ट कर सकते हो, डीए सैंडर, स्ट्रेट लाइन सैंडर, स्प्रे गन्स, न्यूमेटिक व्रेंच, कौन सा भी टूल आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, वो आराम से हैंडल कर लेगा। अगर आप आपको खुद को टेस्ट करना चाहते हो कि अगर मैं ये स्किल जो है वो सीख सकता हूँ या नहीं करके, आप छोटे वाले कंप्रेसर से पहले ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है और अच्छी फिनिश आप एक्वायर करते हो और ऑलरेडी आपने कुछ पैसे ऑलरेडी कमा चुके हो, तो आप बाद में बड़े कंप्रेसर पे पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे टूल के पास, और दूसरा टूल जो है वो है स्प्रे गन। तो अगर आप अच्छा स्प्रे गन अफोर्ड कर सकते हो, लाइक साटा आइवाटा स्प्रे गन आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसको आपको पड़ेगी अराउंड 80 या 90,000 रुपीज़, तो मैं बोलूँगा आप वो ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गन्स होते हैं। लेकिन अगर आप इतने महंगे गन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप ये डेविल ब्लिस के भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छे गन्स है, उसमें भी अच्छी फिनिशेस आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप साटा यूज़ करेंगे तो ही अच्छी फिनिश आएगी, ये गन्स में भी अच्छी फिनिश आती है। तो HVLP स्प्रे गन्स आपको खरीदने हैं। तो इधर आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो ख़त्म होने के बाद ये ब्लॉग पे आइए और ये सब पढ़िए, इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। कि अभी मैं फटाफट तीसरा टूल कौन सा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलते बढ़ते हैं आगे तीसरे टूल के पास। तो तीसरा टूल है ड्यूअल एक्शन ऑर्बिटल सैंडर। तो ये एक वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स है। इससे आपका सैंडिंग का टाइम जो है वो आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है और बहुत टाइम आप सेव करते हो अगर आप ये टूल इस्तेमाल करते हो। तो ये टूल आपको सस्ते में लास्ट 6,000 या 5,000 में कुछ मिल जाएगा। मुझे कुछ 6,000 कुछ पड़े थे, और महंगा तो 10,000 के ऊपर भी ये टूल मिलता है। ये टूल अगर आप खरीदते हो तो ये आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होगा, क्योंकि ये एक बार खरीदा तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। मेरा तो बहुत साल अभी चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आपको जो येलो कलर के फोम डिस्क है वो चेंज करने पड़ेंगे, और वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे टूल के पास। तो चौथा टूल जो है वो है स्लाइड हैमर और स्टड वेल्डर। ये दोनों एक साथ भी आते हैं और सेपरेटली भी आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने में इसका बहुत चार्ज रहता है। तो इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये पड़ेगा 1 लाख, ऐसा बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त यूएस में है तो वो आपको ये $200 में ला सकता है। $200 मतलब अराउंड 15,000 में ये मिल जाता है। और ये पूरा किट आता है, स्लाइड हैमर आता है, स्टड पिन्स आते हैं और स्टड वेल्डर आता है। लेकिन ये जो वोल्टेज यूज़ करता है वो है 110 वोल्टेज। इसको अगर आप इंडिया में डायरेक्टली ला के प्लग इन करोगे तो ये आपका जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा इंडिया में यूज़ करते हो तो अगर आप इतना महंगा टूल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ठीक है, आप डेंट को होल मार के पुल आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही चाहिए पुल आउट करने के लिए, तो बिना ये टूल के भी आप डेंट पुल आउट कर सकते हो। ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे पहले भी डेंट पुल आउट किए जाते थे भी इसके बिना, और अभी भी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हमारे पांचवें टूल के पास और देखते हैं वो क्या है। वो तो हमारा पांचवा टूल है हैमर एंड डॉयली सेट। तो ये ऑटो बॉडी एंड हैमर्स आपको चाहिए ही चाहिए डेंट लेवलिंग करने के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्या इसका प्रोसीजर है, ये सब आपको मेरे स्टार मेंबरशिप कोर्स में दिखाया जाएगा। कैसे एग्जैक्टली आपको डेंट लेवल करना है वो सब कवर किया हुआ है। ऑटो बॉडी हैमर और डॉयली सेट मैंने लोकल मार्केट में खरीदा था, मुझको पड़ा था 5,000 रुपया। उस टाइम पे अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी अमेज़ोन पे अवेलेबल है। लेकिन प्राइस मैं इधर चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब प्राइस करंटली अनअवेलेबल किए हुए हैं कि प्राइस अभी मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लिंक मैंने इधर डाल दिया है, आप चाहे तो उधर चेकआउट कर सकते हो। ये तो आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खरीदा तो आपके कुछ नहीं होगे मरते दम तक। तो ये ऑटो बॉडी हैमर और डॉयली सेट आपको चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के पास, और हमारा नेक्स्ट टूल है सैंडिंग ब्लॉक्स। तो ये सैंडिंग ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको डेंट लेवलिंग करना है। तब ये सैंडिंग ब्लॉक्स भी इंडिया में अमेज़ोन के ऊपर अभी अवेलेबल है, लेकिन ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लिंक मैंने इधर डाल दिया है। ये ड्यूरा ब्लॉक के सैंडिंग ब्लॉक्स है, लेकिन ये रबर टाइप मटेरियल के है और इसके इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं। आप हाथ में इसको अच्छे से पकड़ सकते हो और सैंडिंग कर सकते हो। आपने कुछ वीडियो में देखा रहेगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंडिंग ब्लॉक्स। लिंक मैंने इधर डाल दिया है।
आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो इसकी प्राइस। और हमारा 7वां टूल जो है वो है पटी नाइफ। तो इधर मैंने प्लास्टिक पटी नाइफ्स के लिंक डाला हुआ है, क्योंकि जो मेटल के पटी नाइफ से हमारे लोकल मार्केट में मिलते हैं वो अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं है, तो इधर मैं नहीं डाल सकता और आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन प्लास्टिक के पटी नाइफ्स मैंने इधर डाल दिए हैं। और ये प्लास्टिक के पटी नाइफ्स वो मेटल पटी नाइफ से अच्छे हैं, क्योंकि जब आपका बॉडी फिलर लगा के हो जाता है तब आपको मेटल पट्टी नाइफ सटक से क्लीन करने पड़ते हैं, नहीं तो एक बार वो पट्टी घट हो जाएगी तो वो मेटल पट्टी नाइफ आपकी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप ये प्लास्टिक वाले यूज़ करते हो तो अगर आपका बॉडी फिलर या पट्टी इसके ऊपर घट हो जाती है तो आप इसको ट्विस्ट करके आराम से निकाल सकते हो, वो उसको ऐसे स्टिक होके नहीं रहेगी। मेटल के भी पट्टी नाइफ्स अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर आपकी पट्टी घट हो जाएगी तो आपका वो पट्टी नाइफ ख़राब हो जाता है। तो ये थे वो 7 टूल्स जो आपको चाहिए ऑटोमोटिव पेंटिंग के लिए। इधर मैं ये डुअल एक्शन सैंडर जो है वो ऑप्शनल रखना चाहूँगा। ये अगर आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि आप हाथ से सैंडिंग कर सकते हो और सब काम हाथ से कर सकते हो। सिर्फ आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये डीए सैंडर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन मैंने ये इधर डाला है क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल है और ये अगर आप यूज़ करोगे तो आप बहुत टाइम सेव करोगे सैंडिंग के ऊपर। तो ये सब टूल्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, 7 टूल्स जो है वो आप एक बार खरीदोगे तो आपको ये सालों साल आपके चलेंगे, बहुत साल आपके चल जाएंगे। लेकिन आपको ये सब टूल्स जो है वो क्लीन रखने हैं, क्लीन रखने से ये बहुत साल आपके चल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये ब्लॉग पोस्ट एंजॉय किया है। तो अगर आप यूट्यूब पे है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पे जाइए जो आपको लेके जाएगा इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, और इधर नीचे आके कमेंट कीजिए। जो कुछ भी आपके मन में है वो आप इधर कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं उसको रीड करूं और मेरा और कंटेंट आपको देने को ट्राई करूं। तो इधर आपको आके अपना नाम डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और जो कुछ भी मैसेज आप मुझे देना चाहते हो वो इधर टाइप कीजिए और बाद में सेंड मैसेज के ऊपर प्रेस कीजिए। इससे वो कमेंट मुझ तक पहुँच जाएगा। और बाद में आपको इधर आके इस लिंक पे हिट करना है, और ये लिंक आपको सब इन्फॉर्मेशन देगा जो हमारे स्टार मेंबरशिप कोर्स है उसके बारे में। जिधर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑटो स्प्रे पेंटिंग के बारे में वो सब मिल जाएगा। वीडियो ट्रेनिंग, कम्युनिटी सपोर्ट, Q&A और बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको उधर मिल जाएगा। तो जब आपको टाइम है तब आप ये लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा, कि मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पोस्ट पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा 55 पेजेस बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाइए, उधर अपना नाम और ईमेल डालिए और उस ईमेल पे आपको मैं वो बुक भेज दूंगा। सब इन्फॉर्मेशन है ऑटो स्प्रे पेंटिंग के बारे में उस बुक पे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। कल ही मुझे एक ने कमेंट भेजा है कि बहुत अच्छा बुक है और बहुत कुछ सीखने को मिला उस बुक से मुझे। तो अगर आपको ये बुक पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।